Hello friends, welcome back to the channel. Hope you all are doing really very well. मैंने आज एक्सरसाइज करी और जो कि इतनी विग्रेस थी जिसके बाद पानी तो पीना ज़रूरी था। और मैं आपके साथ वो सारी एक्सरसाइज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी एक प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें सबसे पहली वीडियो जो कि आप लोगों ने देखी होगी और होप आपको बहुत अच्छी लगी हुई हो, जिसमें मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या पैक किया है ये शो किया है। और आज मैं शेयर करना चाहती हूँ मैंने क्या क्या एक्सरसाइज करी है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ऑल तो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं हमारे सर्विक्स ओपनिंग के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है लेबर स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले के टाइम पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा घर का हाउस होल्ड काम करती थी। गांव वगैरह में सारा घर का पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, इतने सारे बच्चों को संभालना, बहुत सारा काम होता था, जिसकी वजह से इतनी एक्टिव रहती थी वो कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती ही होती थी। सी सेक्शन तो आई डोंट थिंक कि किसी ने सुना भी हो। और हमारी नानी दादी, हम इवन हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सी सेक्शन करने की क्या ज़रूरत है। उन्हें पता ही नहीं कि आज के टाइम पे हम इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं है। तो इसके लिए इस टाइम पे स्पेशली इन प्रेगनेंसी आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास पूरे दिन टाइम नहीं होता, ऑफिस से आके इवनिंग में करिए, बट करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसकी वजह से ही आपके सर्विक्स जल्दी ओपनिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लेबर एकदम से नहीं होता है। लेबर के कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी बताते हैं कि लेबर एकदम से स्टार्ट नहीं होता। एक अर्ली और फिर धीरे धीरे कुछ स्टेजेस होते हैं। तो अर्ली लेबर आई थिंक बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। मे बी इट मे टेक लाइक सम डेज और वीक्स। तो वो वीक्स जो सर्विक्स ओपनिंग धीरे धीरे हो रही होती है, उस टाइम पे अगर हम अपने बॉडी को थोड़ा सा पुश करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए भी और हमारे बेबी के लिए भी ईजी बाहर आने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करा है एक्सरसाइज करने के लिए तो ही करिएगा। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि कुछ भी नहीं करना, तो आप उसी हिसाब से अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही काम करिएगा। वट एवर आई एम शेयरिंग हेयर, इट इज़ ओनली माई एक्सपीरियंस। दोज हु आर हैविंग सम कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी कॉम्प्लेक्स है, आप मत करिए, अपने डॉक्टर से पूछ के ही सब कुछ करिए। सो डॉक्टर्स एडवाइज इज मस्ट इन दिस केस। स्पेशली प्रेगनेंसी में कोई भी वीडियो देखकर आप कोई भी काम मत करिएगा। अपना सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछिए वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही करिएगा ज़रूर। उसके बाद इज़ माई हॉस्पिटल बैग, जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ। और मैंने इसके अंदर ये भी ज़रूर रखा है, आपको पता ही होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सीधा आपको लेबर रूम में नहीं लेके जाते हैं। सबसे पहले तो वेट करते हैं डायलेशन का, अच्छे से डायलेशन होने के बाद ही आपका लेबर, जो भी है नॉर्मल या फिर सी सेक्शन वट एवर जो भी हो रहा है, उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपसे एक्सरसाइज ज़रूर कराई जाती है। वहाँ पे आपको कुछ टाइम दिया जाता है जहाँ पे आपके साथ आपके पार्टनर भी होते हैं, जिन्होंने आपके साथ एक्सरसाइज में भी आपका साथ दिया होगा। तो ये पैम्पलेट मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था, जिसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या होता है। हेयर इट इज़ रिटन क्लियरली द हायर इंसिडेंस ऑफ वजाइनल डिलीवरी and what is the lower incidence. There are cesarean birth, gestational hypertensive disorders, excessive gestational weight gain, lower birth weight, gestational diabetes mellitus, preterm birth। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी, उन एक्सरसाइज को कैसे कैसे किया जाता है ये ज़रूर बताऊँगी। तो मैं होप करती हूँ आप वो ज़रूर देखेंगे, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और आई नो मदर्स कैन बीट दिस, तो आपको ज़रूर करना है अपने लिए और अपने बेबी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ बटरफ्लाई पोज। इसमें हमें अपने पैरों को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर नीचे पैरों को करना है। 10 टाइम्स आप कर सकते हैं, 10 to 20 टाइम्स। मैंने ऐसे किया था, 20-30 टाइम्स ही किया था मैंने भी। सो इससे भी सर्विक्स डायलेशन बहुत ईजी हो जाता है। देन सेकेंड इज़ मलासन। इसमें आपको ऐसे बैठ के स्क्वाट पोजीशन में और दोनों तरफ अपने पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शंस में रखना है और
मिनिमम 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। देन थर्ड कम्स आर फॉरवर्ड लंज। इसमें एक पैर जैसे एक साइड मैंने रखा ऊपर की तरफ और दूसरा पैर नीचे की तरफ रख के सामने की साइड आपको धीरे धीरे बेंड करना है। ध्यान रखिएगा कोई आपके साथ हो सो दैट आप थोड़े क्लमजी ना हो जाए। और फिर सेम दूसरी साइड भी करना है और मिनिमम 10 टाइम्स एक साइड करिए। Then comes our next exercise. इसमें हमको इस तरीके से बेंड होना है और एक तरफ अपना पैर सामने की तरफ रखना है, एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड बेंड करना है। मिनिमम 10 टाइम्स एक साइड करिएगा, फिर दूसरी साइड भी। सिक्स्थ दैट इज सपोर्ट स्क्वाट्स। कोई भी चीज़ सपोर्ट में रख के आपको ऐसे स्क्वाट्स करने हैं। ये भी आप मिनिमम 10 टाइम्स कर सकते हैं या फिर जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी करेंगे तो चलता है, फिर धीरे धीरे इसका नंबर बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका सर्विक्स डायलेशन हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। देन कम्स आर सुमो स्क्वाट्स। इसमें भी हमारे दोनों पैरों को हमें 90 एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिट में रखना है और फिर ऐसे बेंड करना है। ये भी हम 10 टाइम्स कर सकते हैं। देन दिस इज़ हिप रोटेशन। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं दिखा रही हूँ। एक क्लॉकवाइज जैसे हमने इसको 5 टाइम्स रोटेट करा और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज सेम वैसे ही रोटेट करेंगे 5 टाइम्स। ऐसे दोनों डायरेक्शंस में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ करेंगे तो इससे भी सर्विक्स डायलेशन बहुत इजी हो जाता है। आई एक्सपेक्ट कि आपने ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी। नो चीटिंग्स ज़रूर देखिएगा और ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करेंगे ध्यान रखिएगा आपके साथ कोई पार्टनर हो, ईदर आपके हस्बैंड या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है आप थोड़े क्लमजी हो जाए, आप थोड़ा अपने आप बॉडी को संभाल ना सके, तो इसलिए किसी का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो जितनी भी मैंने एक्सरसाइज अभी तक सिखाई है बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मत करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अभी आपके पेल्विक गर्डल पेन जिसको हम बोलते हैं पेल्विक पेन होता है, तो उसकी वजह से मदर्स थोड़ा हिचकिचाती हैं कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जिनको डॉक्टर ने बोल रखा है एक्सरसाइज करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। पेल्विक पेन हमको लगता है कि नीचे की तरफ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुश हो रही है, तो दिस इज़ नॉर्मल फॉर एवरीबडी, इट इज़ हैपनिंग विद मी ऑल्सो। और आई थिंक अगर आपके साथ भी हो रहा है और आपके डॉक्टर ने बोला है दिस इज़ नॉर्मल, देन इट इज़ नॉर्मल। आप कोई टेंशन मत लीजिए, जितना टेंशन फ्री रहकर आप चीज़ें करेंगे उतना ही आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा होगा। यू नेवर नो कि कब बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरी आप बनाएं, कब आज आप यहाँ पर है कल आप हॉस्पिटल में होंगे और आपके साथ आपका बेबी होगा, राइट। तो इसीलिए अभी से ही आप ट्राई करिए कि कैसे आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, बुरा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैंने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी में बेबी गुड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं। तो हम लोग जो आजकल सोच के बैठे हैं नहीं मैं तो पेन नहीं सह सकती, आई विल गो विद सी सेक्शन ओनली, तो ऐसा नहीं सोचना है। हर किसी की एंड्योरेंस अलग होती है, हर कोई पेन अलग अलग तरीके से सह सकता है। कोई नहीं, अगर आपको नहीं लगता है तो आप सी सेक्शन के लिए जाइए, आपके जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है, बट स्टिल यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, आप ट्राई करिए और मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, तो गो फॉर इट। एंड सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड for this video, and I will come up with some better video and some good content for you all people. Till then, I hope you like this video, so don't forget to press that thumbs up button and share this content to all the ladies out there who need this,
And yeah, don't forget to subscribe my channel.